सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक। आई होप कि आप लोगों का आज का रोज़ा भी अच्छा चल रहा होगा, आपकी जो जुम्मे की तैयारियां हैं वो भी कंप्लीट हो गई होंगी, आप लोग खुशबाश होंगे। यू नो, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड इन रमज़ान एज़ वेल। बहुत ज़्यादा मैं नोटिस ये करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्पेशली इन रमज़ान में, यू नो, वी आर ऑल लाइक भाग रहे होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है वेयर फॉर सम रीज़न हम लोग स्लो डाउन करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लगती है, यू काइंड ऑफ लाइक, यू नो, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। बहुत अच्छा और ऑस्पिशियस दिन होता है। वैसे ही इतनी बरकतें होती हैं जुमे के दिन, मगर रमज़ान के पहले जुमे की और भी ज़्यादा बरकतें होती हैं। ये जानेंगे हम थोड़ी देर में अपने शो के अंदर थोड़ा आगे चल के। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, विच वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस। मगर कोशिश करें, आज रमज़ान का पहला जुम्मा है तो गुस्ल ज़रूर लें, जुमे की नमाज़ ज़रूर अदा करें, और अगर बाजमात पढ़ सकते हैं मस्जिद जाके तो ज़रूर यू नो वहाँ पर अदा करें। वॉक करके मस्जिद जाएं। छोटी छोटी सी ये चीज़ें होती हैं, नाखून को काटना, अच्छे साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी छोटी सुन्नतें होती हैं। इफ़ यू कैन डू दैट, आप अगर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा आप यू नो बरकतें हासिल करेंगे। खैर, एनीवेज़, ये सब तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ी सी और देर में। फ़िलहाल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास आज का यू नो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। मैंने सोचा कि ऑब्वियसली जुम्मे की उससे हम लोग इतनी सारी बरकतें तो करने चाह रहे हैं, बट यू नो वी वांट टू ऐड अ लिटिल बिट टू योर जुम्मा एंड टू योर वीकेंड। तो आज का जो ये है मेरे पास आज के दिन के लिए, मेरे पास 4 वाउचर्स हैं। 2 हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के, 2 हैं बर्गर लैब कराची से। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा अवेलेबल है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में, और जो बर्गर लैब है ये कराची के अंदर है। इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। अगर आपने मुझसे ये वाउचर्स जीतने हैं तो मेरा आज के सवाल जिसका जवाब आपने देना है वो ये है कि कुरान की दूसरी लंबी यानी कि सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? कुरान शरीफ के अंदर सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? अगर आप मुझे इसका कॉल करके जवाब देंगे तो एट द एंड ऑफ द शो हम आपको कुरानदाजी के अंदर शामिल करके शो के एंड पे हम लोग अपने विनर्स अनाउंस करेंगे। इस दफ़ा आज के दिन हम 2 विनर्स अनाउंस करेंगे। एक विनर हमारा कराची से होगा और एक विनर हमारा बाकी के पाकिस्तान से होगा, जहाँ पर न्यूयॉर्क और पिज़्ज़ा के ब्रांचेस हैं। एनीवेज़, अभी मेरे पास कुछ बजट्स हैं, बजट जो मैं आपसे हर रोज़ आपसे रेट डिस्कस करती हूँ, तो मेरे पास कराची के हवाले से थोड़े से आए हैं। तो चलते हैं आज क्या बजट की तरफ। अच्छा जी, आज का जो मैं पहले सब्जियों से और फलों से आना चाहती हूँ। फलों से आती हूँ तो पहला जो हमारे पास रेट आया है कमिश्नर कराची के दफ्तर से। बाय द वे, आप लोगों को बताती चलूँ कि ये रेट्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर, बट फॉर सम रीज़न मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये रेट्स जो हैं इनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी तक ठीक से नहीं होती, विच वी विल टॉक अबाउट। वी विल यू नो हम थोड़ा सा इसके ऊपर हमें आप मौका दें, हम लोग रिसर्च करेंगे एंड देन विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। केला जो है बेहतरीन क्वालिटी यानी कि अव्वल क्वालिटी, फ़ी दर्जन 103 रुपये किलो है। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया पहले से। गोल्डन सेब दर्जा अव्वल 133 रुपये किलो है। इसमें 10 रुपये की कमी आई है कल और आज के दरमियान में। आड़ू जो है दर्जा अव्वल ये है 253 रुपीज़ अ किलो, ये भी कल और आज के दरमियान में सेम है। अलबत्ता खजूर जो है ईरानी असील खजूर दर्जा अव्वल की, वो 153 रुपीज़ अ किलो हो गई है। ये कल जो थी ये 30 रुपये ज़्यादा महंगी थी, यानी कि इसके अंदर कमी आई है 30 रुपये की। इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि खरबूजा जो है वो अभी तक कल की तरह 63 रुपीज़ अ किलो है। तरबूज जो है गोल पाकिस्तानी वाला, उसके अंदर 10 रुपये की 10 रुपये उसकी प्राइस कीमत जो है वो बढ़ी है, वो 43 रुपीज़ किलो हो गया है। अमरूद जो है उसकी भी कीमत जो थी वो 93 थी, आज भी उसकी कीमत सेम ही है। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्ज़ी की तरफ लेके चलूँ कि आलू की कीमत के अंदर 3 रुपये की कमी आई है। आलू दर्जा अव्वल का 38 रुपीज़ हो गया है। प्याज जो है बड़ी साइज़ की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाल प्याज उसको कहते हैं,
वो 25 रुपये किलो है, वो कल भी 25 रुपये किलो थी। टमाटर दर्जा अव्वल का 46 रुपीज़ किलो हो चुका है, उसमें 5 रुपये की कमी हुई है। मिर्च जो है 83 रुपीज़ किलो है, 20 रुपये की कमी आई है। लीमू जो है 373 रुपीज़ का हो गया है, कल 383 था, यानी कि 10 रुपये की कमी आई है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कमी आई है। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, बात करेंगे कि जुमे की क्या फजीलत होती है, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज जुमे की फजीलत के बारे में। हमारी अगली मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हमारे सेट के ऊपर। तो चलते हैं किसी चीज़ के वेट करे बगैर दीन और दुनिया की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा अंबर, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जुम्मे की इस्लाम में, हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत है, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो दीन रहमत है और हर शरीयत में कोई ना कोई एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मखसूस किया गया था कि वो पर्टिकुलरली इबादत उसमें की जाए और उसका अजर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक दिन ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड इस वजह से है कि उसमें इबादत ज़्यादा होगी। बेसिकली दुनिया में हमें भेजा गया है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से और बताया गया वमा खलक़तुल जिन्नी वल इंस वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसी इल्ला लियअबुदूनी। मैंने इसीलिए भेजा दुनिया में जिन इंस को कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की अताअत करें। तो अताअत के दो पोर्शंस हम करते हैं, यानी हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला को ओबे करना है या हम सबमिसिव हैं उसकी तरफ, तो हम उसका हर हुक्म मानते हैं। अपने जो भी आपके प्रोग्राम का नाम है दीन और दुनिया, तो दुनिया के काम भी हम करते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऑब्वियसली हो रहे हैं। और दीन से जब हम पर्टिकुलर कर देते हैं तो उसमें हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है इबादत का। अब इबादत अगर हर शख्स दुनिया को छोड़ के करे, अब देखिए ये भी इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस चीज़ को रेकमेंड हमारे दीन में नहीं किया गया, इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया, पसंद नहीं किया कि आप दुनिया से कट ऑफ करें और आप सिर्फ एक कोने में बैठकर इबादत करें। तो पर्टिकुलर टाइमिंग्स दे दी गई हैं जिसमें आप कम काम करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मसलन पूरा वीक अगर आप इबादत में लगे रहते तो बहुत से और काम हैं, ऑब्वियसली दुनिया का निज़ाम ही नहीं चल सकता अगर हम वक्त सब काम ना करें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर शरीयत में एक दिन मखसूस फरमा दिया। जैसे यहूद को हफ्ते का दिन दिया गया था, सूरह बकरा में यौमुस सब्त का तज़किरा किया गया कि उस दिन उन्हें कहा गया था कि अपना बिजनेस को टोटली कट ऑफ कर दें और वो सिर्फ इबादत करें। ईसाइयों के यहाँ क्रिश्चियनिटी में संडे था, आज भी आप देखिए वो संडे प्रेयर के लिए जा रहे हैं। पूरा वीक इतना उनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन संडे को इबादत के लिए वो चर्च जाते हैं, कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं अपनी जो उनकी इबादत हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए जुमे के दिन को पसंद किया गया और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तमाम दिनों का जो सरदार है वो जुमा है और जुमा सबसे मुबारक दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया, जो सबसे पहले इंसान है। इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और डे ऑफ जजमेंट जो है क़यामत का दिन, वो भी जुमे का दिन ही होगा। तो इसको मुबारक दिन कहा और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जुम्अतु ईद उल मुस्लिमीन, कि जुमा जो है वो मुसलमानों की एक तरह से ईद है। अब ईद क्यों है तो क्विकली मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ईद का कॉन्सेप्ट हमारे दीन में है खुशी। जैसे आप हमारी लैंग्वेज में करते हैं, आपको कुछ चीज़ मिल गई तो आप कहते हैं ना कि आज ईद हो गई। तो इस हिसाब से आज अर्निंग का दिन है, इबादत का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ईद कहा गया। दैट्स अमेजिंग। मैं अब जब मेरे पास टाइम का मुकाबला सकता है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, मगर जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बेहतरीन तरीका है कि हम जुमे का दिन, रमज़ान के पहले जुमे का दिन, इसको किस बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, ये जानेंगे डॉक्टर जुनैरा से, मगर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा अंबर, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं जुमे की फ़जीलत के बारे में, स्पेशली रमज़ान का अभी आज पहला जुमा है, तो उसकी क्या फ़जीलत है, उसको किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, हम जानेंगे। मगर उससे पहले क्विकली मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास वाउचर्स हैं देने के लिए बर्गर लैब्स और न्यूयॉर्क और पिज़्ज़ा से। सवाल मेरा ये है, बहुत आसान है और आई एम श्योर डॉक्टर जुनैरा को इसका जवाब आता होगा, कि कुरान की सेकेंड लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है, यानी कि सेकेंड लॉन्गेस्ट सूरा, दूसरी लंबी सूरा कौन सी है। मुझे कॉल करके अगर आप जवाब देंगे तो आप ये वाउचर्स जीत सकते हैं। जी, रमज़ान का पहला जुमा। जी माशाल्लाह, जुमे की फ़जीलत तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुरान पाक में बाकायदा एक चैप्टर है, सूरा जिसे हम कहते हैं सूरह जुमा, और उसमें पर्टिकुलरली जो जुमा प्रेयर है उसकी रिकमेंडेशन है और उसकी फ़र्जियत का बयान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्उ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बी, कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र, उसकी याद की तरफ दौड़ो, यानी तेज़ी करो और अपना कारोबार छोड़ दो। तो बेसिकली जुमे के दिन हमें करना ये है, जो मसनून तरीके हैं कि अल्लाह के हबीब की अहादीस की रोशनी में मैं क्विकली बता रही हूँ पॉइंट्स में, कि एक तो गुस्ल वाजिब है जुमे के दिन। ऑब्वियसली डेली लोग बात लेते हैं, लेकिन जुमे को इसका ख़ास एहतमाम होना चाहिए पर्टिकुलरली। फिर अगर आपके पास न्यू क्लोथिंग्स अवेलेबल हैं, कुछ वो पहनिए, नहीं तो कम से कम जो आपका सबसे पसंदीदा लिबास है, जो हम सोचते हैं ना पार्टीज़ के लिए रख देते हैं, वो नहीं, वो आप फ्राइडे प्रेयर में पहने। इसके अलावा मिसवाक करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास तालीमात ये हैं कि जुमे के दिन आपकी एक ब्लैक कलर की चादर थी, यमनी चादर, जिसको आप एहतमाम से ईद पर या जुमे पर पहना करते थे। तो ये काम कर सकते हैं फ्राइडे के हिसाब से, चूँकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक फ़र्ज़ का सवाब कम अज़ कम 70 गुना यानी 70 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, और नफली इबादत का सवाब इक्वलेंट हो जाता है फ़र्ज़ के, यानी वो फ़र्ज़ का दर्जा पा लेता है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि आपको जुमे के ही इतने सवाब मिल रहे हैं, फिर आपको रमज़ानुल मुबारक का फ़र्स्ट जुमा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी, ऐसी साथ होती है जिसमें दुआ बहुत कबूल होती है, तो दुआ करते रहना चाहिए। कबूलियत की कोई भी घड़ी हो सकती है, और फिर रमज़ान में तो और भी ज़्यादा अल्लाह का। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक कॉलर भी है, मदिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, और मैंने आपको अल इमरान है। अल इमरान, ठीक है, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्रोग्राम के एंड पे हम विनर्स अनाउंस करेंगे, और प्लीज़ अपना जुमे को एंजॉय कीजिएगा। डॉक्टर जुनैरा से हम पूछते हैं कि कोई उनके पास टिप्स हैं मदिया के लिए और बाकी के हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ख़वातीन जुमा जो है उनके लिए क्या ऑब्लिगेशंस है टू यू नो। जुमे की नमाज़ ख़वातीन के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो अपनी ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेंगे। हाँ, अगर किसी एरिया में ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंग्लैंड या अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ ख़वातीन मसाजिद जाती हैं, उनके लिए अलग से एहतमाम होता है, तो अगर आपको ये फैसिलिटी है कि आप प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हैं जुमे की नमाज़ के लिए, तभी आप जुमा पढ़ सकते हैं। घर पर जुमे की नमाज़ नहीं हो सकती, वो बाद जमात ही हो सकती है जहाँ पे बड़ा क्राउड होता है, और ख़वातीन के लिए वो फ़र्ज़ नहीं है, पढ़ेंगी तो ज़रूर सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका के मुताबिक सूरह काफ, उसकी फ़र्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस तो अच्छी बात है अगर आप पूरी ही पढ़ लें, लेकिन जो लोग पूरा ना पढ़ पाएँ तो शुरू की 10 आयात और आखिर की 10 आयात सूरह काफ की जुमे के दिन पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करेगा तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसके लिए वो नूर होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी इन बिटवीन 2 फ्राइडेज़ उसके सारे गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे इस सूरत की बरकत। दैट्स फैंटास्टिक। और इसको किस टाइम पर पढ़ना चाहिए, नमाज से पहले? देखिए, नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, मगरिब से पहले, क्योंकि मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो समझिए हम जुमा से अब सैटरडे में एंटर हो गए, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर तो जुमे का वक्त है जो जोहर के वक्त से शुरू हो जाता है, जवाल के बाद से लेकर असर के बाद बेस्ट टाइम है दुआ के लिए, तो मगरिब से मेक श्योर कि मगरिब से पहले आप सारे जुमा की रिलेटेड जो दुआएं हैं वो पढ़ लें। That's amazing. इसके साथ स्पेशली लेडीज़ के लिए भी और ज़ाहिर हजरात के लिए भी जुमे के दिन दुरूद शरीफ की बहुत फजीलत है। आपने फरमाया, मुझे ख़ुद तुम्हारा दुरूद पेश किया जाता है, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। तो ये सब हमें एहतमाम कर लेना चाहिए, और पूरा दिन फ्राइडे का अवेलेबल है आफ्टर जवाल टिल
असर, मतलब असर यूँ कह रही हूँ कि असर का जब तक टाइम रहता है तब तक। राइट, हमारे साथ एक और कॉलर हैं सलमान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सलमान, जुम्मा मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक। और मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, मेरी मम्मा भी मेरे साथ देखती हैं। वेरी स्वीट। आप कितने बड़े हैं? मैं 12 ईयर्स का हूँ। वाओ, अच्छा, आपके पास मेरे सवाल का जवाब है? जी, सूरत अल-निसा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट है। Thank you so much. Thank you so much for calling Salman, and please enjoy your Ramzan, and you sound like a very good boy. Thank you so much आपका कॉल करने का। जी, जाते जाते मेरे पास बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। अगर वेरी ब्रीफली विद इन 10 to 15 सेकेंड्स अगर आप मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें जुमे की फजीलत। जी, मैसेज यही है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम नालायक लोगों को एक दिन ऐसा दे दिया कि जिसमें हम पूरे हफ्ते की इबादत जमा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसका एहतमाम करें, वरना आपके 6 दिन में और फ्राइडे में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुनैरा आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ हम लोग खाने पकाने की बातें करेंगे, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपसे खाने पकाने के बारे में बात करना चाहते थे, तो चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड के अंदर आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट शेफ़ मौजूद हैं वो हैं शेफ़ आसिफ हबीब। शेफ़, आज आपने कौन सी मुल्क का इंतखाब किया? आज हमने अपने ही मुल्क का इंतखाब किया। हमारे पास पकोड़े हैं और हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल हैं जो अक्सर घरों में नहीं बनाई जाते इन वेजिटेबल के ऊपर। देखिए, फिर शेफ़ हैं तो उन्होंने यही सोचा कि हम क्यों ना कोई ऐसी सब्जियां बनाएं जो कि हम लोग घर पे जनरली नहीं बनाते, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, वैसे मैं साथ साथ शेफ़ आप पहला क्या बना रहे हैं? पहले तो हम इसके सॉस जो है, चटनी जो है वो बना रहे हैं, हम चढ़ा देते हैं ताकि वो एक साइड पे बनती रहेगी। ठीक है, और हम बाकी का अपना काम करते रहेंगे। ये इमली और आलू बुखारे का हमने पेस्ट जो बनाया वो है। ठीक है, बड़े आसानी से बन जाता है, गर्म पानी में भिगो लें, निकाल लें उनकी गुठली। अच्छा, इसमें हम डालेंगे शुगर। ठीक है, तकरीबन 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर, यानी ये सावर एंड स्वीट और स्पाइस तीनों आएगा इसमें आपको फ्लेवर। और सॉल्ट डालेंगे? नहीं, सॉल्ट इसमें नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे। जी, बाद में डालेंगे। ठीक है, जब तक ये बन रही है तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि डेटॉल की जानिब से हमारे पास आप लोगों को मैं बताती चलूँ ये कि डेटॉल का हैंड वॉश और साबुन जो है वो अवेलेबल होता है। डेटॉल जो है वो बेसिकली आपको, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको 100 से ज़ायद बीमारियों से बचाता है। इन बीमारियों से जो फैलने वाले जरासीम होते हैं ये उनका ख़ात्मा करता है। आजकल आप लोगों को जैसे पता है कि रमज़ान चल रहा है, हम लोग दीन और इबादत भी कर रहे हैं। हमारा दीन भी ये कहता है गाइस कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, आधा ईमान हमारा सफाई का है। तो क्यों ना हम अपने हाथ धोएं और डेटॉल साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि अगर हम अपने हाथ धोएंगे डेटॉल से तो हम लोग 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया से अपने आप को भी और अपने ख़ानदान वालों को भी बचा सकते हैं। अगर आप कन्विंस करें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि दे वॉश देयर हैंड्स और अपने हैंड वॉशिंग को एक रेगुलर हैबिट बनाएं, तो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से और अपने ख़ानदान को बीमारियों से बचाया जा सकता है। आप अपने जो प्रोटेक्शन का जो दायरा है आप उसको बढ़ा सकते हैं। इस रमज़ान प्लीज़ आप अपने हाथ जो हैं वो डेटॉल साबुन से धोएं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। शेफ़ ने जो है इमली की चटनी वो कर दी है मिक्स और वो बबल कर रही है। इतनी देर में पानी भी डाला है और जो लास्ट में जो है हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर जो ऐड करेंगे फ्रेश। ठीक है, सही है, ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और कोरिएंडर जो है चटनी के साथ अच्छा फ्लेवर देता है। हाँ, अमेजिंग किस्म का। अच्छा, जब तक ये चटनी पक रही है
शेफ़ आप अगला काम क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम ये बताते चलें कि हमने वेजिटेबल को मसालों के साथ इसको कोट किया है। एक हम आपको करके दिखा देंगे किस तरीके से हमने इसको कोटिंग की है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि इनके पकौड़े कुछ मैरिनेटेड थे। टाइम बचाने के लिए हमने किया था। ओके। सबसे पहले हल्दी हमने ली है इसमें। सही। लाल मिर्च। ठीक है। और उसके अलावा काला जीरा हमारे पास है। ओके। और कलौंजी। वाह रे। लेकिन इसमें हम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम जो इसका बैटर बनाएंगे उसमें डालेंगे, इसमें ये होगा, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और थोड़ा सा हम पानी लेंगे इसमें। ठीक है। यानी कि एक नए तरह के पकोड़े बन रहे हैं गाइस। अच्छा, पकोड़ों के बारे में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ऑब्वियसली पकोड़ों का ये हमारे रीजनल डिश है। यहाँ पर बहुत सारे पकोड़े जो है स्ट्रीट पे भी, स्ट्रीट से लेके घर घर में बनते हैं, हर कोई बनाता है। शेफ़ थोड़ा सा ज़रा आपको टेक्निकल पकोड़ा बनाना सिखा रहे हैं। ये बाय द वे कितनी देर मैरिनेट करना है इस कहानी? ये आप 10 मिनट भी अगर रखेंगे तो कोई इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। लेकिन ये रहता है कि आपके बैटर में जो होता है वो सब जो आपने मसाले मिक्स किए हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो बैटर के साथ सब वेजिटेबल पे नहीं लगते। अच्छा। तो आप ये पहले ही इसको मैरिनेट करते हैं, तो अगर उसमें से ना भी लगे तो आपको उसमें इन सब मसालों का फ्लेवर आएगा। ओके। और कलौंजी और काले जीरे का तो बहुत यमी फ्लेवर होगा। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास आज का सवाल है और उसके जवाब सही मिलने की सूरत पे कराची में बर्गर लैब और लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा के अंदर, पेशावर के अंदर आपको न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा से मेरे पास कूपन्स हैं जो कि मैं आपको दूंगी। मेरा सवाल आज का ये है कि कुरान की सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? इसका जवाब अगर आप मुझे कॉल करके दें तो मैं अपने एंड के शो के एंड पे आपको विनर्स अनाउंस करके बताऊंगी कि कौन है विनर्स जिनको ये मिला। शेफ़, हम क्या कर रहे हैं? हमें ब्रेक पे जाना है। बस हम जो इसको फ्राई करने लगेंगे। ये हमारी मैरिनेशन का हमने बता दिया किस तरीके से। और इसके अंदर सिर्फ हमने पानी डालना है और इसका बैटर बनाना, मसाले डालने। ठीक है। तो शेफ़ जो हैं जब तक बैटर बना रहे हैं, मसाले हम शेफ़ से पूछ लेंगे। इस छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। शेफ़ आसिफ यहाँ पर हमें बनाना सिखा रहे हैं थोड़े से डिफरेंट पकोड़े। इनकी प्लेट के अंदर मुझे बैंगन, भिंडी, फूल गोभी और टमाटर नज़र आ रहे हैं। ये वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर हमने सोचा कि हम शेफ़ आसिफ से बोलेंगे कि वो हमें हमारे मुल्क से कुछ बना के दें। तो वो हमें बना रहे हैं एक मिक्स पकौड़ा प्लेटर। हम मिक्स सब्जियों का एक वो वाला पकौड़ा प्लेटर बना रहे हैं जो कि पकौड़े तो सबके घर पे बनते हैं, मगर शेफ़ ने हमें थोड़ी सी उसके अंदर ट्वीक और डिफरेंस का पकौड़ा सिखाया। वो ये किया इन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले कि इन्होंने बेसिकली पकौड़ों को मैरिनेट किया मसाले के साथ। और मसाले के अंदर उन्होंने क्या क्या डाला? कलौंजी उन्होंने डाली, काला ज़ीरा डाला, हल्दी डाली और लाल मिर्च पाउडर डाला और इस सब का पेस्ट बना के पानी के साथ सब्जियों को मैरिनेट कर दिया। हमारे पास यहाँ पर जो सब्जियाँ मैरिनेटेड पड़ी हैं, मैं शायद दिखा दूँ। बिल्कुल। वो हैं एज यू कैन सी, हमारे पास है यहाँ पे भिंडी, हमारे पास है बैंगन, हमारे पास है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और टमाटर। ठीक है, ये क्या ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं। शेफ़ बैटर बना रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है। तो शेफ़ क्या है इसके अंदर? बैटर में भी ये सब चीज़ें डली? बैटर में बिल्कुल यही सारी चीज़ें, कुटी मिर्चें, इसमें हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, काला ज़ीरा है, कलौंजी है, नमक है और सफ़ेद ज़ीरा और धनिया, ये हमने सब डाल दिया इसमें। और इसमें पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। एक थोड़ा सा रनी होगा, मतलब इतना रनी भी नहीं होगा, थोड़ा थिक होना चाहिए बैटर आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं? जी डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाला है। अच्छा, साथ साथ हमारे पास कॉलर हैं रिजा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रिजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चीजें बना रही हैं डेली और हम जरूर ट्राई करते हैं, साथ कोशिश करते हैं कि एक नेक्स्ट डे जो है ना उसको हम साथ रखें। आप लोगों के घर पे मिक्स पकोड़े बनते हैं ये इस तरह की सब्जियों के? डिफरेंट वाली बनाती होती है जो है ना, क्या नाम है, सॉरी, अनारदाने को पीस के ना और उसको जो है ना इसका ये ऐसे बना के और हर पकोड़े में डालती होती लाजमी उसको। अच्छा, आपके घर की ट्रिक अनारदाना है पिसा हुआ?
हाँ जी। That's amazing. अच्छा रेजा, मेरे सवाल का जवाब देंगी आप? सूरत निसा। सूरह निसा, थैंक यू, हमने नोट कर लिया। एंड जैसे ही प्रोग्राम एंड पर होगा तो एंड पे जाने से पहले मैं जो हूँ विनर्स अनाउंस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जुमा आपको बहुत सारा मुबारक हो और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। शेफ़ जो हैं बैटर के अंदर पकोड़े डिप करके आप फ्राई करने लगे हैं? जी ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को शेफ़ शेफ़ कहते रहते हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। बट एनीवेज, मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ पकोड़ों के बैटर के बारे में, जो कि मैंने सीखी है कि आप कभी कभी ऐसा कभी हुआ होगा, आई एम श्योर इत्तेफाक हुआ होगा कि आप किसी के घर गए, उन्होंने पत्थर के पकोड़े खिला दिए। ऐसी कुछ आंटियाँ होती हैं और आप सोचते हैं पकोड़ा, मतलब इतना सख्त पकोड़ा कि बंदा मतलब अगर उस पकोड़े को मारे तो ऐसे लगता है कि नील लग जाएगा, पत्थर की तरह का पकोड़ा होता है। तो ऐसे सीन ये है कि बेसिकली वो पकोड़ा इसलिए इतना हार्ड होता है कि उसके बैटर के अंदर अगर पानी कम डालें, अगर पकोड़े का बैटर रनी हो ना, जितना ज़्यादा गीला होता है तो उतना पकोड़ा आपका फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। पाकिस्तान के अंदर रमज़ान बहुत एहतमाम से मनाया जाता है। जब हम छोटे होते थे तो और भी ज़्यादा एहतमाम से मनाया जाता था। रमज़ान शुरू होने से पहले मुझे याद है आज तक कि बिफ़ोर रमज़ान फेनियाँ ख़रीदी जाती थी और बाकर खानियाँ बाकायदा ख़रीदी जाती थी। उनके शॉप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी और लोग जाके फेनियाँ और बाकर खानियाँ लेते थे रमज़ान से पहले, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ रमज़ान। एनीवेज, आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर और भी बड़े मज़े मज़े के ट्रेडिशंस हैं। रमज़ान के जब शुरू होता है तो लोग उसको किस तरह एहतमाम करते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये बात हम सब करेंगे। हम लोग पकोड़े जितनी देर में फ्राई करेंगे। इस वक्त बैंगन के पकोड़े लगता है फ्राई हो रहे हैं। दिल चाह रहा है कि अभी ही अफ्तारी, मगर हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ओके, सही है, ब्रेक में हम लोग पकोड़ों को फ्राई करेंगे, कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल मची हुई थी। हम सब लोग बहुत सारी जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे थे। एक तरफ पकोड़े बन रहे थे, दूसरी तरफ हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए थे। तो चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हलचल मची थी बिकॉज हमारे साथ मोहम्मद फैसल आ गए हैं, जो कि ओनर हैं जिलानी खुशबू हाउस के, इतर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो शॉप है ये पहले कहाँ पर है, किस जगह पे? ये लाइट हाउस पे, बोतल लाइट हाउस, ऑफ कोर्स, वहाँ पर सारे परफ्यूम्स मिलते हैं। ये लाइट हाउस जहाँ बोतल गली की बात कर रहे हैं, सारे के सारे परफ्यूम्स की एक पूरी रो है। इट्स अ फैसिनेटिंग प्लेस। कभी भी अगर आपका कराची आने का इत्तेफाक हो, अगर आप यहाँ रहते हो तो डेफिनेटली वहाँ जाके चेकआउट कीजिएगा। अच्छा मोहम्मद, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले इतर और परफ्यूम के अंदर क्या फ़र्क होता है? इतर जो होता है वो नॉन अल्कोहलिक होता है और परफ्यूम जो होता है वो अल्कोहलिक होता है। अच्छा, उसमें अल्कोहल डलता है और वो उड़ जाता है जल्दी? यस, वो उड़ जाता है, बट ये कंसंट्रेटेड होता है, ये कपड़ों पे स्टे करता है, इसकी लास्टिंग फ्लाइंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये कितने दिन तक, अगर मैं इसको अगर फॉर इंस्टेंस अगर इतर लगाऊं अपनी रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा, या अपने कपड़ों पे लगाऊं, दुपट्टे पे लगाऊं, तो कितनी देर तक इसकी? ये 24 आवर रहता है। ये 24 घंटे रहेगी? 24। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 डेज 3 डेज भी स्टे करते हैं कपड़ों पे। अच्छा, सबसे महंगा इतर कौन सा होता है? अगर आप अरबिक में जाएं तो वो ऊद है। ऊद जो बहुत एक्सपेंसिव है। ऊद किस चीज़ से बनता है? वो लकड़ी से निकलता है। लकड़ी? जी, कोई खास लकड़ी है? जी, इसका एक दरख्त होता है, उसमें से ये पूरा प्रोडक्शन होती है इसकी। और ये कहाँ पे बनता है, किस मुल्क में? ये इंडिया में भी होता है, कंबोडिया में भी होता है। अच्छा, बट दोनों डिफरेंट है। इंडियन जो ऊद है वो डिफरेंट है और वो कंबोडियन जो है वो डिफरेंट है। महंगा कौन सा ज़्यादा? बोथ, दोनों महंगे। और कितने, व्हेन यू से एक्सपेंसिव, तो ये कितने एक्सपेंसिव है? ये इसके ग्रेड के ऊपर होता है। ये इसका जो पेला जो होता है वो मैंने जहाँ तक देखा है 62,000 का तोला, 12 ml या 62। 12 ml 62,000 का? वाओ, ओके देन,
वाओ, दैट्स रियली फैंटास्टिक। अच्छा, साथ साथ फैसल, आपके घर में कोई पकोड़े बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे सेट पे पकोड़े बन रहे हैं। कोई आपके घर के स्पेशल पकोड़े बनते हैं रमज़ान में? नहीं, यही नॉर्मली जो होते हैं, जो नॉर्मल आलू वाले होते हैं, प्याज वाले। हमारे यहाँ सेट पे, आज हमारे सेट पे शेफ़ बना रहे हैं किन किन चीज़ों के पकोड़े? आज हम बना रहे हैं भिंडी का पकोड़ा और फूल गोभी का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा और टमाटर का पकोड़ा। और इसकी टोटल सभी यानी कि इसकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो घरों में बनता है उससे अलग है बिल्कुल पकोड़ा हमारा। हाँ। और ये आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो हम आपके घर पे भिजवाएंगे इफ्तार। जी जी। अच्छा शेफ़, जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पकोड़ा बनने वाला है, आई सपोज वो टमाटर का होगा। वो आप अगर ज़रा हमें कैमरे पे उसकी एक टेक्निक डाल दें। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है पकोड़े का, तो आप लोग रेसिपी भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, बट शेफ़ अगर आप 2-3 टमाटर के पकोड़े फ्लोट करा दें ना और हमें वो दिखा दें। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी होते हैं। मेरे घर पे टमाटर के पकोड़े बहुत बनते हैं, वी रियली लाइक इट। और ये बहुत कम लोग जो है मतलब घरों में बनाते हैं, ज़्यादातर लोग टमाटर नहीं बनाते, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी भी टमाटर का पकोड़ा होता है। रियली यम्मी, मैं प्रॉमिस आपको बता रही हूँ, क्योंकि अंदर से टमाटर सॉफ्ट हो जाता है और टमाटर खट्टा खट्टा सा होता है। सो गुड, रियली डिलीशियस। वाह, और ये डल गए टमाटर के पकोड़े। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, मोहम्मद से हम बात करेंगे इत्रों के बारे में। शेफ़ आसिफ हमें एक शरबत बनाना सिखाएंगे। काफ़ी यमी मज़े की चीज़ें हो रही हैं मेरे सेट पे, तो कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी मज़े की चीज़ें हो रही हैं, खुशबुएं भी लग रही हैं, खाने भी बन रहे हैं। शेफ़ ने पकोड़ों का प्लेटर तो बना दिया है, साथ साथ उन्होंने शरबत भी बना लिया है। शरबत के अंदर क्या क्या डाला है शेफ़? शरबत के अंदर हमने जो है 1.5 कप जो है वाटरमेलन लिया है, ठीक है, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाली है, ठीक है, और ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून जो है इसमें हमने डाला, और उसको हमने ब्लेंडर में पीस दिया। जी, अमेजिंग। और ये अगर आपने इसके अंदर आइस डालनी है तो डल सकती है? बिल्कुल आइस डल सकती है, मगर मर्जी के हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेन करें इसमें गूदा अगर आपको आ रहा है तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं, और बगैर स्ट्रेन किए भी आप वाटरमेलन जूस आप पी सकते हैं। राइट। अच्छा, इसी के साथ नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मोहम्मद फैसल साहब भी मौजूद हैं। वो हम बात करें इनसे इतर के बारे में कि इतर जो हैं वो साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है वाटरमेलन जूस का, आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। और मैं रेकमेंड करूँगी कि गूदा स्ट्रेन ना करें। शेफ़ ने भी इसीलिए शायद गूदा नहीं स्ट्रेन किया, बिकॉज इट्स गुड फॉर टू हैव लॉट्स ऑफ फाइबर। फ्रूट का जब आप स्ट्रेन कर देते हैं तो यू लूज़ अ लॉट ऑफ द फाइबर कंटेंट। मैं मोहम्मद साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि असली और नकली इतर के अंदर क्या फ़र्क होता है, कैसे पता चलेगा? उसमें ऑयल होता है और उसमें विदाउट ऑयल होता है। वो स्किन थोड़ी सी बर्न करेगा और स्टे कम हो जाएगा, लास्टिंग, फ्लाइंग, खुशबू में मतलब वो परफ्यूम जो होता है उस टाइप का एक फ्रेशनेस नहीं आएगी। अच्छा, जो ऑयली जो होता है, ओके। और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो फ्रेश होता है, वो फ्रेगरेंस ही फ्रेश होगी। आप इसको जब फील करेंगे, स्मेल करेंगे, सही, तो उसमें से एक फ्रेशनेस आती है। बहुत ज़्यादा ये फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतर को स्किन पे लगाना चाहिए या कपड़ों पे? कुछ स्किन पे लगाते हैं, कुछ कपड़ों पे लगाते हैं। और स्किन पे यहाँ इस जगह कलाई पे लगा लिया, नेक पे लगा लिया, ठीक है, कान के पीछे लगा लिया। और अगर कपड़ों पे लगाते हैं तो फिर कपड़ों पे मतलब कभी कभी मैंने 1-2 दफ़ा लगाया तो वो ऑयली से उसके नहीं, कुछ इसमें ऑयल बेस पे बनते हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल पे बनते हैं। ओके, जो ऑयल बेस पे बनते हैं वो कपड़ों पे ऑयल का निशान देंगे, वो एग्जैक्टली, या और कुछ नहीं होंगे वो नहीं देते हैं। अच्छा, इसमें ओरिजिनली ऑयल बेस पे मतलब बन जाते हैं, तो इस वजह से निशान देते हैं ये। बट आप इसको हाथ पे रब करके लगाएं, डायरेक्ट ना लगाएं। अच्छा, आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपके ख्याल में ख़वातीन के लिए इतर की कौन सी टॉप रिकमेंडेशन है और मर्द हजरात के लिए इतर की कौन सी टॉप रिकमेंडेशन है? फॉर मेन परफ्यूम अगर आप जाएं तो एवेंटस क्रीड है, डायोड सवाज है। परफ्यूम नहीं, इतर अरबिक में, ये नॉन अल्कोहलिक में कह रहा हूँ। और अरबिक में जाएँ तो अल बदर है, मुखल्लतुल बदर, ठीक है, लाइट में वाइट ऊद है, गिलाफ काबा है, ठीक है। और ख़वातीन के लिए
दलाया सबाया और जी डिफरेंट अलबदर कह दें आप। अच्छा, मस्की रोज़ है, फ्लावरी जो सेंट्स मस्की होती हैं रोज़ वो ख़वातीन ज़्यादा, या अरबिक में है मस्की रोज़, वो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं। सही, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, साथ साथ मेरे पास बाय द वे आज के विनर्स भी मुझे अनाउंस करने हैं, क्योंकि मेरे पास वाउचर्स, याद करें, बर्गर लैब से, और मेरे पास वाउचर्स थे न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा से। सो मेरे पास नासिर हैं कराची से, जिन्होंने फेसबुक के ज़रिए मैसेज किया था। थैंक यू सो मच, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। सो आपको मिलेंगे बर्गर लैब की जानिब से। और हमारे पास फ्रॉम कहाँ से हमारा अगले विनर है? रिजा हैं लाहौर से। वो रिजा, कंग्रेचुलेशंस, आपने न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के आपको 2 वाउचर्स मिलेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, अपना पिज़्ज़ा आप सब लोग इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू नासिर, थैंक यू रिजा फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। एंड आप लोग कल भी कर सकते हैं, आई एम गोना हैव दीज वाउचर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, तो आप लोग कल कॉल करके इनको जीत सकते हैं। मोहम्मद साहब, आप मुझे जाते जाते ये बताइए कि बेस्ट सेलिंग इतर जो 500 रुपये के अंदर अंदर हो, वो कौन सा है? थोड़ा सा भी हो गया। वाइट ऊद होगा, अलबखूर है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आसिफ, एज ऑलवेज इट्स वंडरफुल, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत यमी पकोड़े हैं, दे लुक फैबुलस, मैं अपने साथ इफ्तार पे लेके जा रही हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने जुमे को भरपूर तरीके से मनाइए, नमाज़ पढ़िए, अपने आप को और अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दीजिए। अपनी इफ्तार जो है उसका दस्तरखान सजाइए। हमें याद रखिएगा दुआओं में, हम भी आपको रखेंगे याद। इसी के साथ कल मुलाकात होगी, कहीं ना जाइएगा, कल मिलेंगे सुबह सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।